अजमेर जिला पुलिस की हुई बैठक। आईजी एसपी सहित जिले की आपराधिक गतिविधियों को लेकर हुई चर्चा। जिले में बढ़ते अपराध और कोरोना के मामले को देखते हुए वह पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर अजमेर जिला पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप ने आदेश जारी किए। पुलिस लाइन स्थित सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। अजमेर जिला पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप ने जानकारी देते हुए बताया कि यह बैठक रूटीन बैठक है जो हर महीने होती है, लेकिन कोरोना के चलते 3 महीने से यह बैठक नहीं हुई थी, लेकिन हमने आज बैठक आयोजित की। बैठक में आपराधिक गतिविधियों और साथ में कोरोना वायरस को देखते हुए हमें काम करना है, इसके तहत निर्देश दिए गए हैं और किस तरीके से अपराध को रोकना है, और हमने जो जनता के बीच में विश्वास बनाया है उस विश्वास को कायम रखना है। वहीं कई जिलों में पत्रकार पर हमले की वारदात सामने आई है। इसी को देखते हुए हमने सभी थाना अधिकारियों को यह आदेश जारी किए हैं कि किसी भी तरह का माफिया अगर कोई पत्रकार पर हमला करता है तो उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। इसी तरह के आदेश जारी किए हैं। मैं उसके बारे में आपसे खुद आप सभी मीडिया साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अचानक, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में निश्चित रूप से अपराध नहीं हो रहे थे, अपराधियों का भी बहुत जल्दी अपराध करने की उनकी इच्छाएं भी नज़र आती हैं, और कई और कारण हैं जिसके कारण कि लोग जो है अचानक कुछ ठगी की वारदातें करना चाहता है, कोई चोरी की वारदातें भी होने की संभावनाएं बढ़ी हैं। तो मैं मीडिया से चाहूँगा कि वो भी एक जागरूकता अभियान जो चल रहा है उसमें आप सहयोग करें, लोगों को बताएं कि किस प्रकार से उन्हें इस समय थोड़ा और सतर्क रहने की आवश्यकता है, अपने आसपास की गतिविधियों पर नज़र रखने की आवश्यकता है, और पुलिस को लगातार इन्फॉर्म करने की आवश्यकता है यदि उन्हें अपने आसपास कहीं पर कोई ऐसी गतिविधि नज़र आती है जो किसी तरह से क्राइम से जुड़ी हो सकती है। हमारे लिए चुनौती डबल है, क्योंकि इस समय वो लोग जो कि पिछले 2-3 माह से क्राइम नहीं कर पा रहे थे, लॉकडाउन खुल जाने के कारण अचानक क्राइम करना चाहते हैं। हमारे सामने ऐसी कई वारदातें हुई जिन्हें हमने खोला भी है। तो हमें एक और उन लोगों को हैंडल करना है जो कि कल तक क्राइम नहीं कर पा रहे थे या फिर जेल में बंद थे, छूट करके बाहर आ गए। दूसरी ओर हमें लोगों को कोरोना के संबंध में लगातार जागरूक भी करना है, वो सोशल डिस्टेंसिंग और इस तरह की जो अन्य चीज़ें हैं उसके लिए उन्हें जागरूक करना है, उसके लिए लगातार उन पर नज़र भी रखनी है। तो इन दोनों चीज़ों को कैसे हम बैलेंस करेंगे, उसके लिए हमारी आज की मीटिंग में चर्चा। धार्मिक स्थल भी अब खुलने वाले हैं, लोगों की आवाजाही और बढ़ेगी, तो उसको लेकर भी तो देखिए, अनलॉक 1 जो है वो ख़त्म होने वाला है, अनलॉक 2 जो है वो शुरू होने वाला है, और बहुत संभावना है कि अनलॉक 2 में लगभग सभी गतिविधियां खुल जाएंगी, और जितनी अधिक गतिविधियां खुलेंगी हमारे लिए जो पहले के चैलेंजेस थे वो वापस आ जाएंगे, साथ में कोरोना से जुड़े हुए चैलेंजेस हमारे सामने लगातार बने रहेंगे। तो इन दोनों को डील करना है, पुलिस तैयार है। पुलिस इसीलिए आज हमारी मीटिंग थी जिसमें कि हमने चर्चा की कि हमें कैसे दोनों चीज़ों को संभालना है एक साथ में। निश्चित रूप से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है और हम इसके लिए तैयार हैं, उसमें उसी हिसाब से काम करेंगे। जी सर। देखिए, पत्रकारों पर कहीं कहीं पर हमलों की सूचनाएं जो अन्य जिलों में आती रही हैं, उसको देखते हुए उसके क्रम में एक सामान्य निर्देश जारी किए गए हैं एसएचओस को कि वो ध्यान रखें कि कहीं पर पत्रकार अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कवर करने गए हैं तो कोई माफिया या किसी तरह के बदमाश व्यक्ति उन पर हमला नहीं कर दें। तो ऐसे लोग जो कि हमला कर सकते हैं या ऐसे लोग जिनकी शिकायतें आ रही हों कि वो कोई माफिया के रूप में काम कर रहे हैं, वो हमला कर सकते हैं किसी पत्रकार पर या आम आदमी पर, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करते रहे ताकि सुरक्षा जो है, आम सुरक्षा जो है वो मेंटेन रखी जाए। देखिए, ये रूटीन क्राइम मीटिंग है जो हर महीने ली जाती थी, पर पिछले 3 माह से कोरोना के कारण नहीं ली जा सकी। आज वो वापस मीटिंग शुरू की गई है और मीटिंग को आईजी साहब ने भी ज्वाइन किया था। कोरोना, क्योंकि इस समय हमारे लिए दोनों चुनौतियां हैं, एक और तो कोरोना जो है वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना की समस्याएं हमारे सामने हैं ही, दूसरी ओर अब लगातार क्राइम की घटनाएं भी होने लग गई क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका है। तो दोनों चीज़ों में कैसे बैलेंस बनाएं और कैसे हम आगे हमारी पुलिसिंग का क्या तरीका रखेंगे, इस बारे में चर्चा करने के लिए क्राइम मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें कि आईजी साहब ने भी डिटेल में किस तरह से हमारा कंडक्ट होना चाहिए, कैसे इन्वेस्टिगेशंस करनी है और क्या फोकस एरियाज़ रहेंगे, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की।